और ये भोजन कब करूंगा बोला? विकास को मालूम नहीं? जी। सो रहा है क्या? फिर अचानक जी बोलने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा बोलिए। हाँ। आ, तो अब उसी की बात कर रहा है वो यहाँ। जी सब जी। कुछ तैयार है, अब वापस भेजो। भेजा उन्होंने। बोलो सबको ऐसा, सब हमने तैयारी कर चुका है खाने पीने का। तुम शादी में आ जाओ। बराबर। यही बोलना चाह रहा है। आपका आवाज, आपका आवाज थोड़ा नहीं आवाज बोलिए। आ रहा है? नहीं, बराबर आ तो रहा है। आ रहा है, आ रहा अभी? बराबर है। अभी हाँ बराबर है। तो वही शादी किसकी होना है बादलों पर? दुल्हन के साथ, कलिशा के साथ मसीह का। किसका विवाह होने वाला है? मसीह का बोलिए। हाँ तो सब तैयारी हो चुका है बोल रहा है, और वापस बुलाने के लिए बोल रहा है। तो आगे देखो, पढ़िए आगे। और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। हम्म। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने अच्छा। खेत को, अपने पर व्यापार को। अच्छा, यही हो रहा है आज भी? हम्म। हाँ। जी जी, यही हो रहा है ना। बेपरवाह या लापरवाह से समझो दूसरा शब्द में। कोई अपना वही। खेत में काम करने गया, तो आप लोग बोलते हैं, बोलेंगे मुंबई में कहाँ खेत है, हम खेती में कहाँ जाएंगे। विवाद करने वाला कुछ भी बोल सकता है। हम्म। वो उस समय को नजर मद्देनजर रखते, उस समय कौन सा काम था? कार्यालय में काम था? हवाई जहाज चलाने का काम था? इधर जिस रीति से लिखा है ना, परंतु वे बेपरवाह मतलब बिना परवाह करके चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को, व्यापार तो करने। अभी आप बोलेंगे मुंबई में खेत किधर है? तो आप समझ के ले लो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, तो वो उसी को दर्शा रहा है। हम्म। और कोई व्यवसाय में मग्न है। हाँ आगे। औरों ने जो बचे रहे थे, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अच्छा, अब ये किसको दर्शा रहा ये उन लोगों को जो संसार के लोगों है? को। जो नहीं, जो सुसमाचार सुना रहा है उनको मार डाला। हाँ हाँ, मार डाला, पर वो संसार के लोगों ने उनको मार डाला ना। हाँ, उसमें प्रभु के लोग भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इसमें आ गए और फिर वापस दुनिया में चले गए। हाँ, वैसे भी हो सकते हैं। अरे हमारे बीच के लोग हमको फंसा देंगे, लिखा नहीं तुमको? तुम्हारे घर के लोग तुमको फंसा देंगे। हाँ, वो बातें तो लिखी। हैं? बराबर बोल रहे हो। हाँ, आगे साथ पढ़िए। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? राजा कौन है इधर? राजा वही अभी पिता को दर्शा रहा है। हाँ, तो राजा क्रोधित हुआ, हम्म। और उसने क्या अपनी किया? अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को अच्छा, फूंक दिया। तो परमेश्वर की सेना उनके दूत है। हम्म। लेकिन वो संसार के ऊपर, एक संसारिक राजा के ऊपर डाल के बात कर रहा है। परमेश्वर की सेना कौन है? सोदम और गुमरा को खत्म किसने किया था? दूत है ना। हाँ, तो परमेश्वर का सेना की बात करेगा तो दूत है। लेकिन यहाँ दूत है जी जी। संसारिक सेना के ऊपर डाल के बात कर रहा है, संसारिक राजा के ऊपर डाल के बात कर रहा है। पर बात हो रहा है हम्म। स्वर्गीय राज के बारे में। हम्म। हाँ आगे बढ़िए। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य न ठहरे। यानी कि ब्याह का बोझ तैयार होने के बावजूद जिन्हें बुलाया था वो लोग क्या नहीं, योग्य नहीं है? हम्म। तो फिर कलीसिया में आने के बाद भी कोई योग्य नहीं है, ऐसा कैसा? जरूर कुछ गड़बड़ है फिर।
अच्छा, आगे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। ये संसार की बात हो रहा है अभी। हम्म चौराहे पे जब आप लोग जब संसार में थे, या मैं संसार में था, तो मेरे लिए तो संसार शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे पूरे बहुत सालों से हमारे लोग क्रिश्चियन बोल रहे थे। लेकिन आज उनको बताने जाओ, वो तो भगा देंगे हमको। वो मानेंगे नहीं। ये वो बुलाए हुए लोग थे, बराबर ना। हम्म तो अब क्रिश्चियन बोलने वाले को छोड़ दिया, और वो कहाँ गया? चौराहे पे गया। हम्म अब यहाँ यहूदियों को भी ले रहा है कोपचे में। हम्म यहूदी लोग बुलाए हुए लोग है ना। हम्म तो उन्होंने तिरस्कार किया, तो पूरी दुनिया में ये बात चली गई। हम्म। और वो भी परमेश्वर की योजना के मुताबिक ही हुआ, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने तिरस्कार किया, तो ये संदेश दुनिया ने अपनाया। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जाओ चौराहे पे, और जिन्हें नहीं बुलाया था उनको बुला के लेके आओ। हम्म। तो ये संसार की बात हो रहा है। आगे। तो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया अच्छा, और ब्याह। अब देखिए, जितने भी पाप से भरे हुए थे, जो भी गुनाह में भरे हुए थे, उन्हें बुलाया। तो कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, गुनाह में से बुलाया तो अभी हमारे गुनाह माफ हो गए। बाइबल ठीक से पढ़ा करो। यहाँ पर क्या लिखा है? सब जो गुनाह में थे, जो पाप में थे, उन्हें बुलाया गया। तो आपको क्या लग रहा है, वैसा ही लेगा अंदर, या उन बुलाए हुए लोगों को अपना पापी जीवन छोड़ना पड़ेगा? हम्म। जो चौराहे पे जाके जो मिलेगा उनको लेके आओ, बुलाया जैसा आओ। हालो। जी जी। जिस पाप के घड़े में है तब भी बुलाया तो आ जाओ। लेकिन बाद में क्या करना है? छोड़ना है ना। हाँ, तो आगे पढ़ने को मिलेगा, देखिए। हाँ, आगे। हम्म शादी का भोज में बुलाया। हाँ, आगे। जब राजा जोनारो के देखने को भीतर आया हम्म तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा हम्म। जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। अच्छा, आप विकास मुझे बता बता सकता है? अब राजा किधर आया? मेहमानों के पास। हाँ, और उसने क्या देखा? उसमें से एक व्यक्ति जो मनुष्य वो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। लेकिन ऊपर क्या पड़ा था? ऊपर हमने ये पढ़ा था वो लोगों ने क्या बुरे भले सबको उठा लाए। अच्छा, बुरे बुले बुरे और ये जो भी बुराई कर रहे हैं वही, उन्हीं को लोग बुलाया, तो उसमें सब लोग वही होंगे ना। लिखा है इधर क्या बुरे क्या एक भले मिनट, एक मिनट। ये सब बुरे बोलों का बुलाया है, तो ज्यादा करके बुरे ही लोग रहेंगे ना। हाँ हाँ ज्यादातर के वो इसीलिए शब्द इस्तेमाल ही हुआ है। अपन यहाँ पे एक ही को पकड़ रहा है। हम्म। उसने बोल रहा है शादी में जिस तरह का कपड़ा डालना चाहिए था वो नहीं डाला। हम्म। ये कौन सा कपड़े की बात हो रहा है, जरा बता सकते हो आप? हाँ वो धार्मिकता का वस्त्र प्रेम कृपा भलाई शांति आनंद। यानी कि वो लोग आए तो है गंदे कपड़े में, हम्म लेकिन उनका कपड़ा बदल गया।